हेलो, तो स्वागत है आपका स्पीडिंग नॉलेज बाय रवि में। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं संविधान, जो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पहला चैप्टर है संविधान सभा। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखे थे। प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया था। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। राज्यसभा हिंदू को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया। राज्यसभा हिंदू को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। संविधान के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव और बेनिगल नरसिंहन राव थे। संविधान के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव बेनिगल नरसिंह राव थे। संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें पाईं तथा मुस्लिम लीग ने को 73 सीटें मिली, जबकि कुल सीटों की संख्या 289 थी। कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 289। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें पाईं तथा मुस्लिम लीग ने 73 सीटें, जबकि कुल सीटों की संख्या 289 थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है
और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या 15 थी। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 15 थी। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, इन सब इनका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसका उद्देश्य संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। इसका उद्देश्य क्या था? संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। पहला भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, दूसरा वीएल मित्र, तीसरा के.एम. मुंशी, चौथा मोहम्मद सादुल्ला, पांचवा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, छठा एन गोपाला स्वामी अय्यर, सातवां डीपी खेतान। झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 है। संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में लगा कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन थे। संविधान सभा में कुल लगा समय कितने थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत कब गणतंत्र बना था? 26 जनवरी 1950 को बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1950। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।